बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आज हम डिस्कस करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए जो मॉडल पेश किया गया है, जिसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं, जो कि आज तक बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल है सब मॉडल में से। तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कौन सा मॉडल है, ठीक है, किसने पेश किया है, उसके मुताबिक डिफरेंट काइंड के मोमेंट्स जो है क्रॉस सेल मेम्ब्रेन वो किस तरह होते हैं। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है, ठीक है, उसको जोनाथन सिंगर एंड गर्थ एंड निकोलसन ने पेश किया था। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में इन्होंने मतलब इस प्रोजेक्ट पे काम किया, तो 1972 में उन्होंने ये मॉडल पेश किया था। इस मॉडल की डेफिनेशन जो है, तो उन्होंने कुछ इस तरह से कि द मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ ए फ्लूइड phospholipid bilayer in which protein are embedded and float freely। यानी इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें लिपिड जो है तो वो फ्लूइड कंडीशन में है। मतलब वो जस्ट लाइक सी ऑफ लिपिड्स हैं, जिसमें प्रोटीन जो है तो फ्लोट करते हैं, मतलब बाकायदा मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट करते हैं। कुछ प्रोटीन जो है तो वो फिक्स भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो प्रोटीन है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन ख़ास तौर पे तो वो मूवमेंट करते हैं। तो इसी सारी चीज़ों को आगे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके इस फ्री फ्लोटेशन को डिस्कस करते हैं कि इसका फ्री फ्लोटेशन का मतलब क्या है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड पार्ट होता है, ये लिपिड्स जो है, तो वो किस वजह से मतलब फ्लूइड कंडीशन में होता है, तो वो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की वजह से होते हैं। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड पाया जाता है, और इसी डबल बॉन्ड की वजह से ये लिपिड पोर्शन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का तो फ्लूइड कंडीशन में होता है। ये नॉर्मली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जहाँ पे भी होते हैं वो लिक्विड कंडीशन में होते हैं, लेकिन सेचुरेटेड फैटी एसिड जहाँ पे आ जाए तो वो फिर सॉलिड कंडीशन में होते हैं। जिसको फॉर एग्जांपल अगर हम घी की एग्जांपल ले तो ये भी लिपिड है, लेकिन ये सेचुरेटेड फैटी एसिड है, ये सेचुरेटेड है। और अगर हम ऑयल की एग्जांपल लें, कुकिंग ऑयल की, तो ये अनसेचुरेटेड है। तो ये एग्जांपल यहाँ पे भी है। अच्छा, तो अगर इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे हम टेम्परेचर की वेरिएशन को अप्लाई करें तो क्या कंडीशन होगी। तो इसी लिपिड पे अगर हम लो टेम्परेचर अप्लाई करें तो लो टेम्परेचर की वजह से इसका नेचर क्या होता है लिपिड्स का, कि लो टेम्परेचर में वो सॉलिड कंडीशन में आ जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, विस्कस बन जाते हैं, जेली लाइक कंडीशन में आ जाते हैं। तो लो टेम्परेचर की वजह से ये नॉन फ्लूइड मतलब फ्लूइडिटी इसकी ख़त्म हो जाती है, जेल लाइक कंडीशन में आ जाती है। विस्कोसिटी जो इसकी होती है, ठीक है, तो ये डेंस हो जाती है, मतलब मोर विस्कस बन जाता है। और अगर बहुत ज़्यादा कम किया जाए तो ये फ्रीजिंग कंडीशन में चला जाता है। जबकि हाई टेम्परेचर को अगर हम अप्लाई करें तो हाई टेम्परेचर जो है तो ये ज़्यादा हाई टेम्परेचर की वजह से इसकी फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेस विस्कस बन जाता है। और अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है। इसमें अगर सेल में जितने भी कंटेंट है तो वो लूज़ हो जाते हैं, क्योंकि फिर ये लिपिड उसको एक जगह पे रोक के नहीं रख सकता, इतने ज़्यादा ये फ्लूइड बन जाता है और वो एक लिहाज से बह जाता है। तो ये कंडीशन ज़्यादातर प्रोकैरियोट्स में होती है, इस वजह से वो बहुत नैरो रेंज में सर्वाइव कर सकते हैं। प्रोकैरियोट्स जो हैं, कुछ एक्सेप्शन केस उसमें हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है तो वो एक ख़ास नैरो रेंज में, अगर टेम्परेचर को आप कम कर दें तो वो फिर अपनी फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो फिर भी वो अपने फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकते, इस बेसिक रीज़न की वजह से। अच्छा, यूकैरियोट्स में इस कंडीशन को बैलेंस करने के लिए एक ख़ास किस्म की एडाप्टेशन में पाई जाती है, कि मतलब अगर लो टेम्परेचर को भी किस तरह मेंटेन किया जाता है ताकि फ्रीजिंग को प्रिवेंट किया जाए, और हाई टेम्परेचर को भी एक लिहाज से वो काउंटर बैलेंस कर सकते हैं, कि वो क्या करें, फ्लूइडिटी को स्टॉप कर दें। तो इस लिहाज से यूकैरियोट्स में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। फैटी एसिड के साथ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो है उसमें जगह जगह पे कोलेस्ट्रॉल एम्बेडेड होता है, और उसी कोलेस्ट्रॉल की वजह से अगर टेम्परेचर बहुत कम भी हो जाए तो वो प्रिवेंट कर सकता है जेल फॉर्मेशन को, या फ्रीजिंग जो है तो उसको प्रिवेंट कर सकता है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो ये फिर बहुत ज़्यादा फ्लूइडिटी को भी कम कर सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लूइड होने की तरफ से लिपिड को नहीं लेके जाता, इसी कोलेस्ट्रॉल की वजह से। अच्छा, अगर यहाँ पे आप ऑब्जर्व करें तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें ये फास्फेट ग्रुप है, इसमें यहाँ पे इसके साथ फैटी एसिड चेन अटैच है, ये इसके बीच में क्या है, कोलेस्ट्रॉल है।
और ये कोलेस्ट्रॉल यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है और वो इस तरह लो टेम्परेचर पे फ्रीजिंग को प्रिवेंट करते हैं, हाई टेम्परेचर पे फ्लूइडिटी को क्या करता है कम करते हैं। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कोलेस्ट्रॉल जो है तो नॉर्मल इसमें 4 रिंग स्ट्रक्चर होते हैं और हाइड्रोफिलिक एंड भी OH भी इसके साथ अटैच होता है। अच्छा, ये जो है तो जिस मतलब आउटर साइड पे जो अटैच है तो ये इसका हाइड्रोफिलिक एंड है, वाटर लिविंग एंड, और जो सेंटर में अटैच होता है ये हाइड्रोफोबिक एंड होता है, जो कि वाटर हेड एंड होता है। अच्छा, तो ये कोलेस्ट्रॉल की पोजीशन थी कि वो किस तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है तो इसमें 3 किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं। लिपिड कंपोनेंट है, लिपिड पार्ट है, दूसरा इसका प्रोटीन पार्ट है और तीसरा इसका कार्बोहाइड्रेट पोर्शन है। आगे हम इसको डिस्कस भी करेंगे इंडिविजुअली। लिपिड जो है तो वो 20 to 40% है, 20 to 40% इसमें लिपिड है, 60 to 80% इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन है, और कार्बोहाइड्रेट जो है तो वो 8% है। लिपिड जो है तो नॉर्मली खास इसको हम फास्फोलिपिड बाइलेयर भी कहते हैं, 2 लेयर्स होते हैं, लेकिन फास्फोलिपिड उसका एक सिंगल कंपोनेंट होता है जिसमें एक फास्फेट ग्रुप होता है, दूसरा जो है इसका फैटी एसिड चेन होता है। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड नॉर्मली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। प्रोटीन जो है तो इसमें 2 किस्म के प्रोटीन होते हैं, मेनली इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। आगे हम और भी टाइप्स डिस्कस करेंगे, लेकिन ये 2 मेन है, इंटीग्रल प्रोटीन और दूसरा जो है दैट इज़ पेरिफेरल प्रोटीन। और कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं तो ये नॉर्मल आउटसाइड पे प्रेजेंट होते हैं और ओलिगोसेकेराइड्स के कंडीशन में होते हैं, और मेनली जो है तो ये प्रोटीन और लिपिड के साथ अटैच होते हैं। जब प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं तो इसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, और लिपिड के साथ अटैच होते हैं इसको हम ग्लाइकोलिपिड कहते हैं, और मेनली ये रिसेप्टर का काम करता है, सिग्नल को ये रिसीव करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये जो लेयर है ये पूरा का पूरा ये एक फास्फोलिपिड लेयर है, तो यहाँ पे एक ये लेयर है और दूसरा ये वाला लेयर है। इस वजह से ये 2 हैं, तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, फास्फोलिपिड बाई लेयर। ये फास्फेट ग्रुप है, जो राउंड बाल लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे, ये फास्फेट है। ये इस एक फास्फेट के साथ 2 फैटी एसिड चेन अटैच है, इस वजह से इसको हम फास्फोलिपिड कहते हैं। तो एक पूरा लाइन ये है, दूसरा पूरा लेयर ये है, इस वजह से हम इसको फास्फोलिपिड बाई लेयर कहते हैं। बाई मीन टू लेयर कहते हैं। अच्छा, ये इसमें प्रोटीन है तो ये वो प्रोटीन जो आर पार हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक साइड से पे भी हो दूसरे साइड पे भी, इसको हम इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन, ये भी इंटीग्रल प्रोटीन है, ये भी इंटीग्रल प्रोटीन है। जबकि ये वाला प्रोटीन जो है ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक साइड पे हो, मोस्टली ये इंटरनल साइड पे होते हैं, इसको हम पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। तो इसको हम पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जिस तरह मैंने बताया कि अगर ये प्रोटीन के साथ हो तो इसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, इस पूरे कम्प्लेक्स को एज ए रिसेप्टर काम करते हैं। अगर ये जो है कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स के साथ अटैच हो तो इसको हम फिर ग्लाइकोलिपिड कहते हैं, और ये भी मुख्तलिफ़ किस्म के इस तरह रिसेप्टर टाइप के फंक्शन परफॉर्म करता है। प्रोटीन में 2 टाइप्स हैं मेनली, अगर मूवमेंट के लिहाज से तो जो इंटीग्रल प्रोटीन होती है मेनली मूव कर सकते हैं, ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये इस जगह से यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, इस तरह मूव कर सकता है। लेकिन कुछ जो है मोस्टली जो पेरिफेरल प्रोटीन है तो वो साइटोस्केलेटन के साथ अटैच होते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो साइटोस्केलेटन के साथ जब ये अटैच होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये पेरिफेरल प्रोटीन है और ये साइटोस्केलेटन के साथ अटैच है, फॉर एग्जाम्पल माइक्रोट्यूब्यूल के साथ यहाँ पे अटैच है। तो साइटोस्केलेटन में नॉर्मली 3 टाइप्स होते हैं, या तो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, या इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं, और या माइक्रोफिलामेंट होते हैं। तो ये माइक्रोफिलामेंट के साथ ये वाला पेरिफेरल प्रोटीन अटैच है, ये प्रोटीन जो है तो ये माइक्रोट्यूब्यूल के साथ अटैच है। इस तरह और भी इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है तो उसके साथ भी ये अटैच होते हैं। प्रोटीन जो है तो ये ट्रांसपोर्ट के लिए अपना मेन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जो फैटी एसिड लेयर है, सॉरी फास्फोलिपिड बाई लेयर है, तो ये सेल की शेप को मेंटेन रखता है, और कार्बोहाइड्रेट ये रिसेप्टर के तौर पे काम करता है।